नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मोरल एंड बुद्ध स्टोरी में आपका स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते हैं। हमारी कहानियों का उद्देश्य मानवीय भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, अपितु आपका मनोरंजन करना होता है। आज हम आपके लिए एक खुद को बदलो। गौतम बुद्ध के विचारों पर आधारित प्रेरणादायक प्रस्तुति। गौतम बुद्ध का संदेश। अपने आप को जीत लेना हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है। फिर यह विजय आपकी है जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। खुद को बदलने का अर्थ क्या है? गौतम बुद्ध के अनुसार संसार की पीड़ा का मूल कारण हमारे भीतर ही है, हमारी इच्छाएं, हमारा अहंकार, हमारा अज्ञान। इसलिए यदि हम बाहर की दुनिया को बदलने की अपेक्षा करते रहें तो हम कभी शांति नहीं पा सकते। परिवर्तन की शुरुआत खुद से करनी होगी। बुद्ध के 5 मुख्य सिद्धांत आत्म परिवर्तन के लिए। चीजों को जैसे हैं वैसे देखने की समझ। अंधविश्वास और मोह से ऊपर उठना। मन में करुणा, दया और प्रेम का भाव रखना। बुरे इरादों से दूर रहना। झूठ, निंदा, कठोरता और व्यर्थ की बातों से बचना। अपने मन में अच्छे विचारों को बढ़ाना और बुरे विचारों को हटाना। वर्तमान क्षण में पूरी जागरूकता के साथ जीना। ध्यान के माध्यम से आत्मनिरीक्षण। बुद्ध की एक कथा, बदलाव भीतर से आता है। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, दुनिया बहुत खराब है, लोग बहुत बुरे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बुद्ध मुस्कराए और बोले, यदि तुम खिड़की से बाहर देखते हो और शीशा गंदा हो तो क्या बाहर की दुनिया गंदी हो जाती है? वह व्यक्ति चुप रह गया। बुद्ध बोले, पहले अपना शीशा साफ करो, अपना मन। जब तुम भीतर से बदलोगे तब तुम्हें संसार भी बदला हुआ दिखेगा। सीख खुद को बदलो तो संसार बदल जाएगा। दुनिया को बदलना कठिन है, पर खुद को बदलना शुरुआत है। हर सुबह यह सोचो, मैं आज थोड़ा और शांत, थोड़ा और सहनशील, थोड़ा और करुणावान बनूंगा। बुद्ध अंतिम वचन। स्वयं दीपक बनो। खुद को बदलो, एक आत्मजागृति की कहानी। गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उम्र लगभग 30 के आसपास, पर चेहरे पर हमेशा गुस्सा, बात बात पर ताव और लोगों से झगड़ा करना उसकी आदत बन गई थी। उसका खुद से, दूसरों से और पूरे संसार से एक ही शिकायत थी, कोई ठीक नहीं है, सब बेकार हैं। बीवी उससे डरती थी, बच्चे उसे देखकर भाग जाते थे, पड़ोसी उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। श्याम का मानना था कि अगर सब लोग उसकी बात मान लें तो दुनिया सुधर सकती है। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पापा, क्या दुनिया में कोई ऐसा है जो कभी गुस्सा नहीं करता? श्याम ने ठहाका लगाया, ऐसा कोई नहीं है बेटा। जो नहीं गुस्सा करता वो मूर्ख है। लेकिन उसी रात श्याम का जीवन बदलने वाला था। अगली सुबह गांव के मंदिर में एक बौद्ध भिक्षु का आगमन हुआ। गांव वाले उन्हें ध्यान गुरु कहकर बुलाते थे। उनके चेहरे पर असीम शांति थी। किसी ने कहा, ये बुद्ध के शिष्य हैं जो जंगलों में ध्यान करते हैं और ज्ञान बांटते हैं। श्याम पहले तो हंसा, ये लोग बस दिखावा करते हैं। दुनिया की समस्याएं प्रवचन से नहीं हल होती। पर अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। श्याम की दुकान पर एक ग्राहक आया और छोटी सी बात पर उससे बहस कर ली। लेकिन इस बार ग्राहक ने चुपचाप कहा, तुम्हारे जैसे लोगों को ध्यान गुरु से मिलने जाना चाहिए। तुम्हारा चेहरा भी आग उगलता है। वो शब्द श्याम के कानों में गूंजते रहे। शाम को श्याम चुपके से ध्यान गुरु के पास गया। श्याम, क्या आप मुझे बदल सकते हैं? गुरु मुस्कराए।
मैं नहीं। तुम खुद को बदल सकते हो, पर मैं रास्ता दिखा सकता हूं। श्याम हंस पड़ा, मैं गुस्सैल हूं, सब मुझसे डरते हैं। मैं ऐसा ही हूं। गुरु बोले, अगर एक बर्तन में जहर है तो क्या वो हमेशा रहेगा? नहीं, उसे धोकर मिटाया जा सकता है। वैसे ही मन का गुस्सा भी मिटाया जा सकता है। फिर गुरु ने श्याम को ध्यान, मौन और क्षमा का अभ्यास करने को कहा। श्याम ने रोज सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में मन भागता रहा, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। अब वो झगड़ने से पहले चुप हो जाता। अब वो सुनता था, जवाब नहीं देता। अब वो गुस्से में बोलने से पहले सोचता था। गांव वाले हैरान थे। बच्चे पास आने लगे। उसकी पत्नी ने पहली बार कहा, तुम्हारे चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति है। श्याम खुद भी दंग था। क्या ये वही है? 3 महीने बाद वही श्याम जो सबको बदलना चाहता था, अब खुद बदल चुका था। वह गांव के नौजवानों को सिखाने लगा, ध्यान क्या है, मौन की ताकत क्या है, और सबसे बड़ी बात, बदलाव बाहर नहीं, भीतर चाहिए। ध्यान गुरु एक दिन उसे देखकर मुस्कराए और बोले, अब तुम खुद एक दीपक बन गए हो। जैसे बुद्ध ने कहा था, स्वयं दीपक बनो। कहानी से शिक्षा। संसार को कोसने से कुछ नहीं होगा। पहले खुद को बदलो। गुस्सा, द्वेष, शिकायतें छोड़ो। ध्यान, क्षमा और सच्चाई अपनाओ। और अंत में तुम्हारा बदलना ही दुनिया के बदलने की शुरुआत होगी।